अब एक असरदार खबर। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए 60 लाख रुपए के खर्च से जो सरकारी बंगला संवारा जा रहा था, उसका टेंडर अब रद्द कर दिया गया। आपको बताते चले कि 2 जुलाई को सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही जनहित में यह खबर दिखाई थी कि पीडब्ल्यूडी ने सीएम रेखा गुप्ता के बंगले के रिनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला है। पूरी डिटेल आपको दें उससे पहले 2 जुलाई की खबर का यह ट्रेलर। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब उनके सरकारी बंगले को शीश महल बताकर बीजेपी के नेता निशाना साधा करते थे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने अभी महज 4 महीनों का वक्त ही बीता है और इसी 4 महीनों के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी निवास पर 60 लाख रुपए खर्च करने का सरकारी प्लान बनाया गया है। 9,30,000 के 5 टीवी सेट, 7,70,000 के 14 एसी। 2 जुलाई को यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। हमारी इस खबर का असर हुआ है। आगे की डिटेल यह है कि पीडब्ल्यूडी ने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री आवास का यह टेंडर प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है। पीडब्ल्यूडी का शुद्ध पत्र देखिए, जिसमें प्रशासनिक कारणों को वजह बताया गया है। बंगले के रिनोवेशन की अनुमानित लागत भी लिखी है 59,40,170 रुपए। फरवरी में सीएम बनने के बाद से रेखा गुप्ता शालीमार बाग में खुद के घर में रह रही हैं। उनके लिए टाइप 7 कैटेगरी का सरकारी आवास अलॉट हुआ था। उसी में 60 लाख रुपए के खर्चे से रिनोवेशन का प्लान बनाया गया। एबीपी न्यूज ने 2 जुलाई को पूरा एस्टिमेट भी दिया था कि इससे बंगले में क्या क्या होना था। 9,30,000 के 5 टीवी सेट लगाए जाने थे। 7 लाख रुपए 70,000 के 14 एसी लगने वाले थे। 5,74,000 रुपए में 14 सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई थी। 2 लाख के खर्च से पावर बैकअप यूपीएस सिस्टम लगाने की तैयारी थी। 1,80,000 के 23 रिमोट कंट्रोल वाले सीलिंग फैन भी लगाए जाने थे। यह सब प्लान का हिस्सा था। 91,000 के खर्च से 6 गीजर लगने थे और 77,000 की वॉशिंग मशीन खरीदी जानी थी। इसके अलावा 6 लाख रुपए की लागत से 115 लाइट यूनिट्स भी लगाने का पूरा प्लान किया गया था, जिसमें झूमर, वॉल लाइट्स और हैंगिंग लैंप शामिल थे। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता दिलाने में अरविंद केजरीवाल के शीश महल का बड़ा रोल था, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता के बंगले पर 60 लाख रुपए के खर्च की बात आते ही आम आदमी पार्टी से माया महल कहकर हमले करती रही। माया महल, दिल्ली वहां से अब चलेगी। एक बंगले में 15 कमरे हैं, 2 बंगले में 30 कमरे हैं। रेनोवेशन के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हमारी जो अभी तक पुख्ता जानकारी है उसमें 14 62 केवीए के जनरेटर लगाए जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी रहेंगे, कहीं लाइट चली गई तो, कि पावर कट की समस्या है तो बैकअप चलता रहे। और अब हम इस माया महल को यह सुनिश्चित करेंगे कि 30 कमरों में कितने एयर कंडीशन लगेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से इसे मुद्दा बनाया गया। इससे पहले कि शीश महल की तरह माया महल भी मुद्दा बन जाता, टेंडर ही रोक लिया गया। उधर पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल ना देना, बारिश में कृत्रिम बारिश कराना और अब बंगले का रिनोवेशन, ये तीसरा यू टर्न है इस सरकार का।